आज के हम इस नए सेशन में सेशन नंबर 4 लिमिट्स की आज हम देखेंगे कि पहले हमने सीखा है जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में कि लिमिट का एक्सिस्टेंस। सेकंड लेक्चर में हमने देखा कि कुछ इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टाइम कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि आपका लॉपिटल रूल होता है एक, अगर कभी भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो उसको एक शॉर्टकट तरीका हमने सीखा था। अब कुछ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती है लिमिट्स की, तो जिसमें लिमिट, अब उन स्टैंडर्ड फॉर्म को हम देखेंगे अगर वो हमको किसी क्वेश्चन में गिवन हो, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से बनानी होती है, किस तरह से अगर जब कभी स्टैंडर्ड लिमिट सीखे हमको तो किस तरह से लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले हमने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जो कि आपके लिए ईजी होगा समझने के लिए। फर्स्ट इज अवर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में हमारी चार लिमिट्स हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन। एक तो ये लिमिट है। एक है ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स इक्वल टू एल एन ए। एक हमारी लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। और ये एक बात ध्यान रखना है, कब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे ये वाली, जब एक्स टेंडिंग टू जीरो हो, ओनली जब, बाकी इससे पहले कुछ नहीं। और ये लिमिट वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, इसे ऑल्सो इससे हम एक चीज़ और जानते हैं, लिमिट वन की पावर इनफाइनाइट। आप इसमें जीरो पुट करके देखिए, वन प्लस जीरो वन अपॉन यानी वन की पावर इनफाइनाइट। तो इसको, ये वैसे तो अभी आप रिजल्ट के तौर पर याद कर लीजिए, लेकिन ये मंकी ट्रिक के नाम से एक फेमस है। इसमें हम इसका मेथड सीखेंगे अभी, मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे मंकी ट्रिक के, तो आपको और इजी होगा। अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप इसको रिमेंबर कर लीजिए। आप इसको नहीं बल्कि ये जितने भी मैं यहाँ पर आज रिजल्ट बताने वाला हूँ ये सब आपको एक तरह से अच्छे से याद करने हैं, कि जब भी आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स के क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको इनके बारे में सोचना है, और जब आपके दिमाग में क्लिक करेंगे तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये है लिमिट एक्स, सॉरी, एक स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन। तो चार रिजल्ट तो ये रहे, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के अंदर हमने डिवाइड कर दी। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करनी है कि इसका कोई सिंपल तरीका नहीं है, आपको अच्छे से पहले याद करने होंगे तभी इसके क्वेश्चन हो पाए। हमने इस सेशन में भी नीचे क्वेश्चंस आपको कराएंगे, कुछ देखेंगे कि कैसे कैसे इन रिजल्ट्स का काम लेना है। तो आइए, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट डिवाइड किया है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, तो है इसके भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जैसे अभी एक्सपोनेंशियल। इसको समझते कैसा आया, देखिए ये था हमारा y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी y इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है हमारी। तो ये हुई हमारी y इक्वल टू एक्स वाली लाइन। इसके नीचे है y इक्वल टू साइन एक्स वाला ग्राफ, ये वाला, और ये है y इक्वल टू टेन एक्स। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, आपने सैंडविच थ्योरम भी पढ़ी होगी, उसमें क्या होता है, साइन एक्स इज लेस देन एक्स लेस देन टेन एक्स। और इसे ऐसे बोलते हैं, अगर आप इसे थोड़ा सिंपल वर्जन में, साइन एक्स इज नीचर टू नीचर एक्स नीचर टू नीचर टेन एक्स। मतलब ये एक तरीका बता दे रहा हूँ, बस ध्यान रखने का। तो इस तरह से फिर इसके बाद हमने इन सबको पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय एक्स। उसके बाद हमारे पास क्या बना, साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन वन इंटू लेस देन वन टेन एक्स। इसके बाद इससे कंक्लूजन क्या निकला, जब हम इसको लिमिट टेंड्स कराएंगे जीरो को, उससे कंक्लूजन निकलेगा जब लिमिट जीरो को टेंड करेगी साइन एक्स अपॉन एक्स तो वो भी वन होगा, और लिमिट जब एक्स टेंड्स टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स होगा वो भी वन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में सैंडविच है, तो दोनों की वैल्यू जो फाइनल आएगी सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग वो वन आएगी। तो ये तो एक तरीका था समझाने का बस, कि किस तरह से ये रिजल्ट क्रिएट होते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरह से बनता है, कि जब इस तरह से हमने तीन ग्राफिकल नॉलेज से हमने इसको कंक्लूड किया। तो अब आगे देखते हैं कुछ रिजल्ट हमारे इसमें गिवन होंगे आपको। सिमिलरली दो रिजल्ट तो अपने ऊपर देखे, साइन एक्स अपॉन एक्स जब जीरो को टेंड करे तब वन, टेन एक्स अपॉन एक्स जब जीरो को टेंड करे तब वन। नेक्स्ट है हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जब भी इस तरह का रिजल्ट मिलेगा वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स टेंड्स कर रहा हो जीरो को, तब हमें याद रखना है वन बाई टू। और सिमिलरली जैसा हमने अभी ऊपर देखा साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन था, तो सिमिलरली इसका इन्वर्स भी सेम एग्जिस्ट करता है, साइन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स वो भी वन, टेन इन्वर्स एक्स अपॉन एक्स वो भी वन होगा। वो भी हम देख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है।
अगर हम इन्वर्स ट्रिको में अभी मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे जब आपको उसकी ग्राफिकल नॉलेज होगी कि क्या होता है इन्वर्स फंक्शन। तो अभी फिलहाल बस याद रख लीजिए, उसमें भी ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इसी तरह से कंक्लूड करेंगे हम। तो ये आपके 3 रिजल्ट हो गए। एक रिजल्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट निकलने के नहीं है, आप निकाल सकते हैं। लेकिन वही बात होगी, अगर आपको रिजल्ट याद होंगे तो टाइम पर बहुत अच्छा होता है, और रिजल्ट याद नहीं होते तो आप फिर निकालेंगे, उसमें भी 2 मिनट जाएगा, इतने में आप इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे अगर आपको ही पता होगा। एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। इससे मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिजल्ट आ कैसे रहे हैं। अगर आपको नहीं भी पता हो कि भूल गए बाई चांस, तो इसको देखिए किस तरह से, ऊपर नीचे लॉपिटल रूल लगाइए। मैं लॉपिटल रूल लगाता हूँ। जब लॉपिटल रूल था, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले वाले सेशन में हमारे देख सकते हैं। पहले एक्स का डिफरेंस, वो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब का 3x²। हमने जैसे बोला था आपको साइमल्टेनियस डिफरेंशिएशन करना होगा तभी हो पाएगा। अब हमने अपना रिजल्ट पढ़ा है अभी, ऊपर देखिए 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट अभी भी एक्स को 0 को टेंड कर रही है, एक्स टू। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इतना पार्ट देखिए आप, 1 - cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको 0 को टेंड करा, तो ये कितना होगा हमारा, इतने पार्ट का आंसर ये होगा हमारा 1/2, और ऑलरेडी 1/3 है हमारे पास, 1/3 इंटू 1/2, ये हुआ हमारे पास 1/6, जो हमारे यहाँ पर रिजल्ट है। और अगर आपको ये वाला रिजल्ट भी नहीं पता हो तो आप क्या कीजिए, इस वाले रिजल्ट को भी आप डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर नीचे, लॉपिटल रूल लगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, cos x का माइनस साइन एक्स, एक साइन एक्स बाहर है तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर 2x। और अब देखिए आप, ये जब लिमिट 0 को टेंड कर रही होगी तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1, और अपॉन में 2 है तो 1/2, इस तरह से आएगा। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये, आप रिजल्ट को निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको पता होगा, रिजल्ट ध्यान होगा, तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, ना कि आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे। और अच्छे कंपटीशन एग्जाम में आपसे आस्क होती है कि आप चीज़ों को दिमाग में रिमेंबर कितना कर पा रहे हैं, फिर उसको वहाँ अप्लाई करना। अगर सब चीज़ निकालना होता है, सब चीज़ करना होता है, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत। इसलिए आपको रिजल्ट को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके बोर्ड रिजल्ट में भी, बोर्ड वाले एग्जाम में भी, CUET में भी, जेई में भी, सब जगह जितने भी एग्जाम्स होंगे मैथ्स वाले फील्ड में, आपको ये वाला जहाँ चैप्टर इंक्लूड हो वहाँ आपको काम जरूर आएगा डायरेक्ट। पक्की बात है कि कंपटीशन में तो आने ही आना है, तो आप इसको डायरेक्ट अच्छे से याद करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। तो इसमें फिलहाल तो इतना ही है। ये आप सारे जितने भी रिजल्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इनको अच्छे से याद कीजिए। और इसमें देखिए मैं कुछ क्वेश्चन नीचे लेकर आया हूँ, तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा कि किस चीज़ की बात है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x इंटू cot 3x को क्या लिख सकता हूँ मैं, अपॉन टेन 3x। अब हमारे रिजल्ट था साइन x, या ऐसे सोचिए साइन डब्बा अपॉन डब्बा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ भी लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो जो डब्बा यहाँ होगा वही नीचे होना चाहिए, कुछ भी क्वांटिटी हो, मैं ये नहीं कह रहा x हो y हो t स्क्वायर जो भी हो, अगर जो यहाँ पर है वही यहाँ पर हो, इसलिए मैंने मान लिया डब्बा कुछ भी हो सकता है, तो साइन डब्बा अपॉन डब्बा होता है 1। अब आप देखिए, ये है हमारे पास साइन 8x, मुझे इस लिमिट को सॉल्व करना है, और मैं अगर 0 पुट करता हूँ तो साइन ये 0/0 फॉर्म देगा मेरे को, क्योंकि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो मुझे इसको रिमूव करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब इसकी किस तरह से देंगे, देखिए साइन 8x, ये कोई डब्बा है, अगर मैं यही डब्बा नीचे इसके अपॉन में क्रिएट कर दूँ, डब्बा को क्रिएट कर देते 8x इंटू 8x। अब देखिए 8x की मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, तो कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिमिलरली नीचे देखिए आप यहाँ पर tan 3x, ऐसे सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 tan डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल टू 1। अब कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आप x रखिए, y रखिए, z रखिए, कुछ भी, मैंने जनरल मान लिया है कि कुछ भी हो उसको ही नीचे डिवाइड करना है। तो tan 3x, तो अब डब्बा अगर 3x है तो नीचे भी 3x से मल्टीप्लाई होकर 3x से ही डिवाइड होगा। अब देखिए हमारी लिमिट अभी भी किसको एग्जिस्ट टेंड करिए, 0 को। देखिए ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, साइन 8x अपॉन 8x, ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 8x अपॉन टेन 3x ऑफ ये हमारा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो गया, तो ये नीचे आया अपॉन 3x, लिमिट 0 को टेंड कर रही है।
अब देखिए x और x कैंसिल हो गए। इसके बाद हमारे पास अब लिमिट पुट करिए तो x कुछ टर्म है नहीं, तो 8/3 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है। सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट की ज्ञान के आने की वजह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर वो आपको नहीं पता हो, सिर्फ इतनी सी नॉलेज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो आप डायरेक्ट, इट विल बी केक वॉक फॉर यू। आप समझिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है लिमिट चैप्टर में भी, और आप जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको दिखेगा कि कितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बहुत इजी रिजल्ट है। कोई ऐसा नहीं बहुत टफ। मैंने आपको आसान तरीके से समझाया ग्राफिकल में, कैसे हमने सैंडविच थ्योरम लिया, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, किस तरह से हम मान रहे, तो वो भी मैंने आपको बताया। फिलहाल तो भी आपको रिजल्ट अच्छे से याद करनी है। अब एक क्वेश्चन इसमें और भी है, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है 1 - cos 1 - cos x अपॉन साइन 4x। देखिए क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 - cos x अपॉन में साइन 4x। तो देखिए साइन 4x में क्या होगा यहाँ पर, साइन 4x। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास, हमें सिर्फ अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं। तो 1 - cos डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था और इसका आंसर था 1/2। अब आप देखिए 1 - cos, एक डब्बा ये रहा हमारे पास, और यही डिब्बा, अगर यही डब्बा मैं इसके अपॉन में क्रिएट कर दूँ, यानी 1 - cos x अपॉन 1 - cos x, इसका होल स्क्वायर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट। आप एक बार रिजल्ट याद कर लेंगे, आपको खुद ब खुद क्लिक करेगा कि इसमें क्या बात है, हमें क्या सोचना है, कौन सा रिजल्ट इसमें अप्लाई करना है, तो ये आपको देखना है साइन 4x। अब देखिए ये वाला पार्ट, सिर्फ इतने पार्ट पर ध्यान रखिए। जब लिमिट 0 को टेंड करिए, 1 - cos डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, ये रहा 1 - cos डब्बा, ये डब्बा था कोई, डब्बा हमने यहाँ पर x माना है, डब्बा मान लीजिए, और ये डब्बे का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 रख देंगे, और 1/2 रख देंगे तो क्या होगा, लिमिट अभी भी टेंड करेगी, क्योंकि हमारे पास अभी भी x का टर्म्स तो है ना, इसलिए लिमिट हटेगी नहीं, लिमिट अभी भी टेंड करेगी जब तक कोई भी x का टर्म है। तो देखिए 1/2 आ गया, तो मैं इसे बाहर ले लेता हूँ। हमारे पास अब अंदर बचा 1 - cos x अपॉन स्क्वायर इंटू साइन 4 डिवाइडेड बाई साइन 4x। अब देखिए इसको किस तरह से करना है, ये यहाँ से सॉल्व करने के, देखिए 1 - cos x, अगर मैं यहाँ पर देखिए x स्क्वायर ले लेता हूँ, यहाँ पर होल स्क्वायर, तो अब देखिए फैक्टर मैंने अपने आप से लेकर आया, तो मुझे क्या करना होगा, x की पावर 4 से बाहर डिवाइड क्या है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई। अब स्क्वायर क्यों आ रहा है, आप देखिए खुद, एक्स स्क्वायर जब इस स्क्वायर से बाहर आएगा तो यहाँ पर होगा 1/x की पावर 4, और x की पावर से x की पावर 4 कट जाएगा, तो ये सिर्फ हमारे पास 1 - cos x का होल स्क्वायर रह जाएगा अपॉन में साइन 4x, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये फिर से डब्बा बन गया हमारे पास। इस डब्बा क्या होगा, 1 - cos x, ये cos डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर, ये हमारे पास फिर से 1/2 आ जाएगा। जब ये फिर से 1/2 आएगा तो 1/2 का एक बाहर ऑलरेडी है, और एक बाहर यहाँ से आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना पार्ट बाकी इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन साइन की पावर, लिमिट अभी भी लगेगी लिमिट, क्योंकि हमारे पास x का टर्म है, तो ये हमारे पास, हम इसको बाहर ले लेते हैं, हमारी कांस्टेंट टर्म 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, x की पावर 4 अपॉन साइन की पावर। अब आप देखिए मैं इस x की पावर 4 को नीचे ले आता हूँ, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन x अपॉन x, होल की पावर 4 कर सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/2। अब देखिए ये क्या होगा, ये 1 होगा, जब लिमिट 0 को टेंड करिए साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1, तो अंदर 1 बन जाएगा। अब देखिए आप लिमिट आप पुट करेंगे तो आपको x का टर्म नहीं रहा। अब देखिए हमारे पास आंसर क्या है, 1/2 विच इज़ नथिंग बट 1/8। तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे रिजल्ट को इस्तेमाल किया, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बाय हार्ट इस रिजल्ट को, इन सारे रिजल्ट को याद करना है।
और रिजल्ट जैसे याद हो जाएंगे आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूज करने हैं। देखिए अब यहाँ पर आप अगर आप नए हैं तो इस चैप्टर को पहली बार देख रहे हैं सब रिजल्ट को, तो आपको कुछ क्लिक नहीं करेगा कि कब कब रिजल्ट क्या चीज़ क्या चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आपको इस टाइप के क्वेश्चन की पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे आगे जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन सेशन के ऊपर प्रैक्टिस लूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊँगा और उस पर हमें स्टैंडर्ड लिमिट्स पर ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से बेहतर समझ आएगा। अभी हमारा लिमिटेड सेशन है तो हम आपको कॉन्सेप्ट वीडियो बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, इसलिए हमने लिमिटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं। और आप चाहेंगे तो हम इसको और भी ज़्यादा एक्सपेंड करके बता सकते हैं। तो आइए, ये 2 क्वेश्चन हुए। तो इसके बाद हम चाहते हैं आप थर्ड ये फोर्थ क्वेश्चन तो आप खुद से कीजिएगा, यू विल डू इट। ये देखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर 10x माइनस 10 e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए अब आपको ये तो दिख रहा होगा यहाँ कोई एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आना चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल रिजल्ट के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए इसके 2 मेथड हैं। या तो आप e की पावर यहाँ पे प्लस माइनस 1 कीजिए, इसको ब्रेक करके कीजिए, लेकिन इसमें जो मुझे बेहतर क्लिक करता दिख रहा है वो क्या होगा, आप e की पावर x को कॉमन लीजिए। सबसे पहले e की पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, e की पावर 10x e की पावर x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस x लिमिट x टेंड टू। हमने कुछ नहीं किया, हमें हमें रिजल्ट बनाना अपना e की पावर डिब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1। तो e की हमने बेसिकली ऊपर रिजल्ट देखा था e की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इक्वल टू 1, लेकिन ये मैं जनरल रिजल्ट मान रहा हूँ। आप ऐसे याद रखिए, आप ऐसे जनरल ध्यान रखेंगे तो आप कभी एक्स वाई का अगर कोई टर्म बदला तो आप कभी फंसेंगे नहीं। आपको ये याद रहेगा कि e की पावर डब्बा माइनस 1 अपॉन डब्बा। अब आप देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को e की पावर x, इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर 10x माइनस x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस x। अब आप देखिए आपको बहुत इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक रिजल्ट तो दिख गया होगा। e की पावर डब्बा, डब्बा ये रहा हमारे पास माइनस 1, देखिए नीचे वही डब्बा बन गया। अब ये हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये सारा पार्ट हो जाएगा हमारे पास 1, और हमारे पास बचा क्या, 1 इंटू ई की पावर एक्स। लिमिट स्टिल एक्सिस्ट करेगी क्योंकि हमारे पास एक्स का टर्म है, ई की पावर एक्स। और जब आप इसमें जीरो पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे सॉरी, तो ये क्या होगा, ई की पावर 0 विच इज नथिंग बट 1। देखिए कितना आसान था। इसको सिर्फ आपको थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपको खुद ब खुद क्लिक करेगा कि क्या चीज़ करना है। और या फिर इसमें एक तरीका और है, हम क्या कर सकते थे यहाँ पर, ई की पावर 10x माइनस 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। इस तरह से डिज़ाइन करते हैं हम इसको, अपॉन में 10x माइनस एक्स। इसके बाद हमें क्या करना होता, यहाँ पर देखिए 10x, सॉरी यहाँ नीचे मैं आपको कर देता हूँ, न्यूमिनेटर में देखिए आप e की पावर 10x, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ कर देते हैं। यहाँ क्या करना होता है आपको, e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। देखिए 10x की डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना होता, सिमिलरली यहाँ पर x से भी मल्टीप्लाई करना होता, अपॉन में 10x माइनस एक्स एज इट इज चल रहा है, लिमिट एक्सटेंड टू 0। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसी को डिज़ाइन करने की कोशिश करी जिससे इजीली लिमिट को सॉल्व कर पाए। तो देखिए मैंने वही किया, 10x का मुझे दिखा प्लस माइनस 1 चाहिए होगा तो मैंने प्लस माइनस 1 क्रिएट किया। तो क्रिएट करने के बाद फिर ऊपर ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में 10x का मल्टीप्लाई किया, यहाँ x का डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। न्यूमिनेटर से हमें अभी कुछ काम नहीं है क्योंकि रिजल्ट हमें ऊपर बनाना है अपना। तो रिजल्ट ऊपर बना, ये देखिए 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई में 10x था, इधर मल्टीप्लाई में x था, 10x माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स। लिमिट 0 को पुट करिए, अब देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो,
अब अभी भी हमारे पास आंसर बना है। मेथड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको जो क्लिक करे टाइम पर और जो शॉर्टर हो, आपको वो देखना है। तो क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि आप किस तरह से उसके बारे में सोचते हैं, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं। द टेक्निक्स यू आर यूजिंग वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो वो आपको देखना है कि वो आपको बेहतर से बेहतर होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए, इजीली हो, फास्टर हो आपको करने, क्योंकि अच्छे एग्जाम में आपको टाइम की भी बाउंडेशन होती है, बड़े बड़े एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन में। तो आपको इस वजह से उसी हिसाब से आपको देखना कि कौन सा रिजल्ट आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, लेकिन देखना है हमें जो फास्टर हो। तो हमने देखिए दो दो मेथड से इसको करके बताया किस तरह से सोच सकते हैं। जो आपको बेहतर लगा आपको इस तरह से सोचना है। तो आपका काम क्या है, जितने रिजल्ट हमने सेशन में बताए आपको उनको अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और उसके बाद जो हमने ये 3-4 क्वेश्चन किया, अगर नहीं समझ आते एक बार इनसे दोबारा से आइडिया लेना है आपको। 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको वीडियो देखना पड़े आप देखिए, अच्छे से समझिए इसको। हमने क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्रिस्प और फास्टर और ईजियर मैनर में हमने समझाया है, तो आप इसको देखिए, समझिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें 15 to 20 क्वेश्चंस का सेशन लेकर आऊँ या नहीं। तो आप जैसा अपना फीडबैक देंगे हम उस हिसाब से इसके हिसाब से सेशन प्रिपेयर करेंगे। और आप अगर चाहेंगे तो हम 15 to 20 क्वेश्चंस का एक सेशन लेंगे जिसमें प्रैक्टिस करेंगे भर भर कर लिमिट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, सीयूटी बेस्ड, जेई बेस्ड, सब तरह के उसमें सारी वैरायटी कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें अभी कुछ क्वेश्चन जो बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ, हमने देखिए ये कर लिया और हमने ये भी कर लिया, इसके बाद हमने ये भी किया, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ किए, एक ये वाला और ये वाला। मैं चाहता हूँ आप इसे खुद से ट्राई करें। ये भी आपको देखना होगा किस तरह से डिज़ाइन करना है। आप अगर आपने अच्छे से सेशन देखा तो आई एम डैम श्योर कि आप इसे भी बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। 3 हमने देखे, और जैसा मैंने आपको बोला आप ऐसा करिए, आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और स्टिल अगर कोई दिक्कत आती, आई एम देयर फॉर यू, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे जो भी चीज़ हो। और आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो, हमारी जो जो भी मेहनत है वो पसंद आई, तो काइंडली हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और आप इस वीडियो को, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सपेंड कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे साथ बने